जहाँ पे 1.6% हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू फोबिया हमारा है, हमारा अहमदी कादियानी फोबिया भी है, और तो और शिया फोबिया भी है इंडिया के। कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है और अब ये इस्लामिक या रिलीजन लड़ाइयाँ और मजीद जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इसको कम करने के लिए हमारी सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए? हमारी और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और पहले वो जो इकोनॉमिक राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो आज बात करते हैं इस्लामोफोबिया पे। तो फ्रांस के बाद फ्रांस तो समझ चुका है कि जो ये इमिग्रेंट होते हैं, इस्लामिक इमिग्रेंट खासकर, वो कितने ख़तरनाक है, क्योंकि फ्रांस बहुत बार जल चुका है। अब उसको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फ्रांस के साथ साथ लगभग पूरा यूरोप ही इन चीज़ों को फेस कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका में पूरा अमेरिका की जो वो इजराइल के साथ है, और जो वहाँ के इस्लामिक इमिग्रेंट हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा ही हो रहा है। ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है, फ्रांस में ऐसा हो रहा है, नीदरलैंड में ऐसा हो रहा है, और भी बहुत सारे कंट्रियों में। इसके दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, नीदरलैंड के अंदर सरकार बनने जा रही है, इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे जो सरकार बन रही है, जिसकी सरकार बन रही है, वो खासकर इस्लामिक इमिग्रेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। और उन्होंने शायद समथिंग 35 या 36 सीटें जीत ली हैं। बहुत जल्दी वो सरकार बना लेंगे। और यही हाल नीदरलैंड में भी हुआ है। नीदरलैंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। वहाँ पे शुरुआत में बहुत कम इस्लामिक इमिग्रेंट आए, और उसके बाद वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की गई। और इस हो भी क्यों ना भाई, अगर इनके खिलाफ़ कुछ हो रहा है तो हो क्यों ना, क्योंकि इनकी थिंकिंग ही ऐसी है। इनकी सोच ये रहती है कि हर किसी को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, हर किसी को इस्लाम में चला जाना चाहिए। आपने देखा होगा नीदरलैंड की कितनी बेहतरीन थिंकिंग रही हो, और वो कितने खुले विचारों से रहे हैं। महिलाओं को हर तरह की सहूलियत दी गई, हर तरह की सब चीज़ें दी गई, बट फिर भी वहाँ पे जब से इस्लामों हम देख रहे हैं इलेक्शंस में इनको खासी सीटें भी मिल रही हैं, और नेदरलैंड्स के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें इसे ही दिस फेलो हैज गॉट देम। क्या नाम है इसका? विल्डर? यस, गेट विल्डन। या दैट्स करेक्ट। सो ये कोई 20-30 साल से इस किस्म की सियासत में इन्वॉल्व है, और इससे पहले एक और भी होता था वहाँ पे, जो कह सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह है। जब हमारे मुल्क में जहाँ पे 1.6% हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू फोबिया हमारा है, हमारा अहमदी कादियानी फोबिया भी है, और तो और शिया फोबिया भी है। इंडिया के अंदर भी अब मुस्लिम फोबिया है। तो ये दौर ही फोबियास का चल पड़ा है। क्या किया जाए? ये आजकल की सियासत जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे ज्यादा है, और जो मसाइल हैं जिंदगी के उनसे हट के इश्यूज पे ज्यादा जोर है। अच्छा सर, ये जो गिट जी हैं, इन्होंने नूरपुर को बड़ा सपोर्ट किया था। जब आपको पता है वो नूरपुर शर्मा, जिनको काफ़ी ट्रॉल किया गया था, एंटी इस्लाम उन्होंने कोई बात की थी, और उनको बड़ा सपोर्ट किया था इन्होंने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहूंगा, देखो ये पेटी बातें हैं। और वो नूरपुर शर्मा जो है, उसने उससे पहले एक वहां पे बैठे हुए थे रहमानी साहब, जिन्होंने हिंदू खुदाओं का मजाक उड़ाया था। तब वो नूरपुर शर्मा ने जवाब दिया था। तो उसको ये जो विल्डर जैसे लोग सपोर्ट ही करेंगे। इस पे मैं क्या कहूँ कि जो दो रेसिस जो एंटी मुस्लिम होंगे, उनकी एक दूसरे से सपोर्ट होगी, ये तो चलता है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जहाँ पर दुनिया मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रही है, उसके साथ साथ इस्लामिक या रिलीजन
लड़ाइयाँ और मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इसको कम करने के लिए हमारी सोसाइटी में क्या-क्या होना चाहिए? हमारी सोसाइटी में तो वही होना चाहिए जो बाकी दुनिया में होना चाहिए कि रिलीजन को प्राइवेटाइज़ करें, रिलीजियस स्कूल्स जो हैं वो बंद करें, सारे स्कूल एक जैसे होने चाहिए, उसमें मज़हबी ये लोगों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इस किस्म की चीज़ें हों और मज़हब को सियासत नहीं बनाना चाहिए। तो यूरोप में तो ये नहीं था, वहाँ पे तो सेकुलर सोसाइटीज़ हैं, अभी भी हैं, लेकिन में हर जगह नुमाया कर दी है, तो उसके रिएक्शन में वहाँ पे रेसिज्म जो है उसको वो क्या कहते हैं एक आर्गुमेंट मिल गया है कि ये यहाँ पे आके हमारे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप ये देखें और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और पहले वो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते थे, इकोनॉमिक लेवरेजेस होती थी सोसाइटीज़ में, उस पे ज़्यादा डिस्कशंस होती थी, लेकिन अब ये कल्चर और रिलीजन पे ज़्यादा होती है। और इस्लामिक पॉलिटिक्स है, और जो मुसलमानों ने फिर वहाँ पे जाके बिहेवियर्स अडॉप्ट किए, फिर 9/11 के बाद, और फिर ये जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, मज़हब के बारे, कल्चर के बारे, ये ज़्यादा सामने आने शुरू हो गए। और इसमें से बहुत सारे जिसे वो कहते हैं ना कि जो ममालिक हैं वो ये देखते हैं कि उनके लिए बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में सोसाइटल सिक्योरिटी भी कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। और अब ये जो इसकी अगर बात करें आप, अच्छा जर्मनी पूरी यूरोप के अंदर है, हम ये बात कर सकते हैं कि ये क्या है। जो गेट विल्डर्स हैं, अगर जो इनका नाम है, जो कि पार्टी ऑफ फ्रीडम के नाम से इन्होंने एक प्लान लेके आए, और जनरल इलेक्शंस 2017 में इन्होंने ना कि 4.7% जो डच पॉपुलेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दीज, ये जो जिसे कहते हैं मुख्तलिफ जगहों से जो आए हुए हैं। कहा जाता है कि जो 6% पॉपुलेशन है वो मुसलमान है, जो इंटरनल है, ठीक है जी, लोकल लोग जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि वो कोई पाकिस्तान से नहीं है, या वो कोई अरब वर्ल्ड से नहीं है, वो पूरी दुनिया से आए हुए हैं, एंड दे आर 6%। लेकिन ये 6% जो है, आप देखें कि ये इन्होंने किस तरह का एक माहौल बन गया कि एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, द राइज ऑफ रेडिकल राइट इमर्ज हुआ है। और ये सारे के सारे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और ये सारे ममालिक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमानों तक मुहित है, इसका जो ताल्लुक है वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ से भी है। इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ से मुराद ये है कि ये पिछले महीने मैं नीदरलैंड गया हुआ था, आई वाज ऑन द बॉर्डर, और मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। आई डिडंट गो बैक डीप इनसाइड एम्स्टर्डम और रॉटरडैम, बट आई वाज इन एंटवर्पन, इन ब्रसल्स, एंड देन आई क्रॉस्ड, मैं गया था छोटे से काम के लिए। लेकिन बड़ा खूबसूरत इलाका है ये सारा, और बड़ा हिस्टोरिकल इलाका है। अब ये देखें कि ये सियासतदान जो हैं ये आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे देन फिर जब चैलेंजेस इनके सामने आते हैं तो इनको बैक स्टेप भी करना पड़ता है, क्योंकि सियासत और चीज़ होती है, एक्चुअल पॉलिटिक्स